कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। पारिवारिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हम सभी को यदि ध्यान में रहे तो हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं। आज परिवार धीरे 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 नर्क होता जा रहा है, जहां आज से 50-60 साल पहले संयुक्त परिवार रहता था। 150, 200, 250, 300 लोगों का एक साथ भोजन बनता था। ऐसे ऐसे परिवार भी रहे हैं। वहीं 2 बच्चे, 2 बहुएं, 2 देवरानी जेठानी, माता पिता, सास ससुर भी एक साथ नहीं रह पाते। आपस में प्रेम नहीं कर पाते। परिवार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। यदि हम छोटे छोटे कुछ सूत्रों को स्मरण रखें, ध्यान रखें, तो हम अपने पारिवारिक जीवन को सफल बना सकते हैं। सबसे पहला सूत्र जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है शांति। घर में शांति हो, और सभी शांति की खोज करते हैं। कहते महाराज शांति नहीं है। शांति ढूंढने के लिए तीर्थों में जाते हैं, शांति ढूंढने के लिए संतों के पास जाते हैं, शांति ढूंढने मंदिर में जाते हैं। शांति नहीं होती। सुख तो है लेकिन शांति नहीं है। सुख थोड़ा कम भी हो लेकिन शांति हो परिवार में, तो उसे ही हम सबसे बड़ा सुख मानते हैं। शांति कैसे आए? जब तक परिवार के हर सदस्य के मन में शांति नहीं होगी तब तक जीवन में शांति नहीं हो सकती, और जीवन में शांति नहीं होगी तो घर में शांति नहीं हो सकती। यदि हम अपने घर में शांति का वातावरण बनाना चाहते हैं तो हम सभी को पहले अपने मन में शांति लानी होगी। क्योंकि जैसे गोमुख से गंगा जी की धारा निकलेगी, यमुनोत्री से यमुना जी की धारा निकलेगी, गैस सिलेंडर से गैस निकलेगा, डीजल और पेट्रोल के कुएं से डीजल और पेट्रोल निकलेगा। यानी जिसके भीतर जो भरा हुआ है वही बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गोमुख से यमुना जी निकलने लगे और यमुनोत्री से गंगा जी निकलने लगे। जिसका जो स्रोत है उससे वही प्रवाहित होता है। ऐसे ही हमारे मन में जो भरा है वही बाहर निकलेगा। यदि हमारे मन में अशांति है तो बाहर हम जो भी बोलेंगे, जो भी आचरण करेंगे, उससे अशांति ही निकलेगी, और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी हमारे कारण अशांत होंगे। और यदि हमारे मन में शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो हमारे हर आचरण से, व्यवहार से प्रेम, आनंद और शांति का ही संचार होगा।
यानी पहला सूत्र है शांति। शांति कैसी? हमारे परिवार की शांति, जो कि सभी चाहते हैं। लेकिन परिवार में शांति लाने के लिए यह सूत्र याद रखना चाहिए कि हमें पहले अपने मन में शांति लानी होगी। परिवार के हर सदस्य के मन में शांति होनी चाहिए। मन में शांति कैसे आएगी? मन में शांति लाने का दो सबसे सरल उपाय है। पहला है, जिस भी इष्ट में आपकी निष्ठा है उसके नाम का जप, और दूसरा है ध्यान। आप सुबह शाम नित्य 15 मिनट 20 मिनट ही सही भगवान नाम का जप अवश्य करें। तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, या और भी किसी की माला हो, उसके द्वारा एक माला, दो माला सुबह, एक माला, दो माला शाम, जिनके पास विशेष समय है वो 11 माला, 21 माला भी कर सकते हैं। तो जप यदि आप प्रेम पूर्वक बैठकर करते हो तो जप से आपका मन शांत होता है। एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी। कहानी तो सभी ने सुनी है, लेकिन उस कहानी के पीछे जो संदेश है, जो शिक्षा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों ने, संतों ने, पंथों ने उपदेश की ऐसी विधि बनाई कि जो मनोरंजन करने वाले हैं उनको मनोरंजन भी मिल जाए, और जिनको जीवन के लिए कुछ ग्रहण करना है उन्हें एक अनमोल सार्थक उपदेश भी प्राप्त हो जाए। ये कहानी सुनी होगी। किसी राज्य में एक राजा था। राजा के पास एक प्रेत आया। प्रेत कहने लगा, राजन, मुझ में इतनी ऊर्जा है कि मैं आपके राज्य का सारा कार्य चुटकी बजाकर कर सकता हूं। आपको बहुत सारे सेवक रखने की आवश्यकता न होगी और आपका कोई भी काम अधूरा नहीं होगा। जो बहुत सारे सेवक मिलकर कई दिनों में पूरा करेंगे उसे मैं पल भर में पूरा कर सकता हूं। क्या आप मुझे सेवा में रखोगे? राजा ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। प्रेत ने कहा, स्वीकार करने से पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए। मैंने आपका दिया हुआ कार्य पूरा कर लिया तो मुझे आपको तुरंत दूसरा कार्य बताना पड़ेगा। यदि आपने मुझे काम नहीं बता पाया, मुझे खाली बैठना पड़ा, तो मैं आपको मार डालूंगा। राजा ने मन में विचार किया, इतना काम है राज्य में, कहां इसको समय मिलने वाला है। राजा ने प्रेत की शर्त स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं तुम्हें काम बताऊंगा। प्रेत ने कहा, बताओ राजन। राजा जो जो कार्य बताता जाता, कई दिनों के काम वो 1 घंटे में करके राजा के पास आ जाता, राजन दूसरा काम बताओ। राजा काम बताते, फिर उसको करके खड़ा हो जाता, राजन तीसरा काम बताओ। राजा के मन मस्तिष्क में जितना कार्य आया सब बता डाला, लेकिन प्रेत तो पल भर में सब कुछ कर देता था। प्रेत ने कहा, राजन मुझे काम बताओ, नहीं तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। राजा बड़े परेशान हुए। अपने गुरुदेव को बुलाकर पूछा, गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या है, क्या समाधान हो? गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये उपाय करो, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। कान में उपाय बता दिया। प्रेत कहने लगा, बताओ राजन, मुझे क्या काम देते हो? राजा बोला, आंगन में एक वृक्ष है, तुम उस वृक्ष पे चढ़ो और उतरो। चढ़ते उतरते प्रेत परेशान हो गया और एक दिन भाग गया। तो कब तक चढ़ता उतरता रहे। तो ये एक मनोरंजन की कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी है, लेकिन इसमें एक बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। वो प्रेत कोई और नहीं बल्कि हमारा आपका मन है।
ये कभी खाली नहीं बैठता। जैसे उस प्रेत ने राजा से कहा कि मुझे खाली छोड़ोगे, मैं खाली नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें मारूंगा। ऐसे ही हमारा मन खाली नहीं बैठता। आप कभी देखना, आप काम धाम छोड़ करके खाली भले बैठ जाओ, लेकिन मन खाली नहीं बैठेगा, मन भागता रहेगा। अभी ये सोच रहा है, फिर थोड़े समय के बाद ये सोचने लगेगा, तीसरे क्षण कोई तीसरी कल्पना करने लग जाएगा। स्थिर नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ काम करता ही रहेगा। तो प्रेत हमारा आपका मन ही है। और वृक्ष क्या है जिस पर वो प्रेत चढ़ता उतरता था और चढ़ते उतरते परेशान होकर भाग गया? वो वृक्ष कुछ और नहीं बल्कि भगवान का नाम है। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के राम राम कृष्ण कृष्ण उस पर चढ़ते उतरते रहो, मन को चढ़ाते रहो, उतारते रहो, चढ़ाते रहो, उतारते रहो, तो यह मन रूपी प्रेत नाम जपते 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 एक दिन शांत होकर के भाग जाएगा। इसलिए मन को शांत करने का श्रेष्ठतम उपाय है भगवान नाम का जप करना और शांत चित्त होकर एकांत में ध्यान करना भगवान के किसी छवि का, भगवान के किसी रूप का। यह अनिवार्य रूप से सभी सदस्य को घर में करना चाहिए, सुबह और शाम, जब जिसको जैसा समय मिले। मैं कहता हूं हमेशा कि भोजन से जोड़ो। भले तुम्हें विलंब हो गया फैक्ट्री से आने में, अपने नौकरी से आने में, लेकिन भोजन तो करोगे। भोजन करने से पहले ही 15 मिनट 20 मिनट जप कर लो, ध्यान कर लो। यह मन को शांत करने का उपाय है। इस प्रकार जब आपका मन शांत होगा तभी घर में भी शांति आएगी। इसलिए मन को शांत रखो। दूसरा सूत्र है सहनशीलता। आपस की सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। अगर पिता माता ने बच्चे को कुछ कह दिया तो बच्चे को सहन नहीं होता, मैंने क्यों कहा। अब बच्चे को सहन नहीं होता, इस डर से माता पिता भी कुछ नहीं कह पाते कि बुरा लग जाएगा बच्चे को। इतना ही नहीं, यदि सास ससुर ने बहू को कुछ कह दिया तो बहू ये नहीं सोचेगी कि मैं घर पे रहती थी, माता पिता मुझे डांटते थे, माता पिता की डांट को तो मैं सहन करती थी क्योंकि मां ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, थोड़ा उदास होती थी, फिर भूल जाती थी। तो यहां जब मैं ब्याह करके ससुराल में आई तो ये सास ससुर भी तो हमारे माता पिता ही हैं। इन्होंने यदि हमें डांट दिया तो हमें उसे प्रेम पूर्वक सहन करना चाहिए। माता पिता ने डांट दिया, अभी थोड़ा उदास हुआ मन, थोड़े समय बाद फिर जाके क्षमा मांग लेना चाहिए और बात व्यवहार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सास ससुर डरते डरते रहते हैं कि मैंने बहू को कुछ कहा कि बेटे को भी परेशान करेगी और इसे बुरा लग जाएगा, जो ये थोड़ी बहुत सेवा कर रही है वो भी नहीं करेगी, जो रोटी पानी मिल रही है वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि रहने दो, जैसे रह रही है वैसे रहे, हम अपने से ही कर लेंगे। डरते 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 रहते हैं, डरा हुआ जीवन जीते हैं। क्यों? सहनशीलता समाप्त हो रही है। बड़ों में भी सहनशीलता होनी चाहिए और छोटों में भी सहनशीलता होनी चाहिए। यदि बड़ों ने डांट लगा दी तो पिता समान जानकर उसे सहन कर लो, बुरा मत मानो। बड़ों की डांट में भगवान के आशीर्वाद का वास होता है, ये सदा याद रखिए। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। साधन में, भक्ति में जब मेरे से कोई त्रुटि होती थी तो गुरुजी बहुत डांटते थे, और जिस दिन डांट पड़ती उस दिन ही ऐसी उन्नति होती कि बहुत साधन भजन करने पर भी वैसी उन्नति होना संभव नहीं था। तो बड़ों की, गुरुजनों की डांट में भगवान का आशीर्वाद वास करता है। यदि किसी बड़े ने आपको डांट दिया, उसे आपने प्रेम पूर्वक सहन कर लिया, तो भगवान का विशेष आशीर्वाद उस डांट के रूप में आपको मिल गया। उसने तो डांटा, लेकिन आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया। आप उसी समय महान हो जाते हैं। सहन करने वाला डांटने वाले से
महान हो जाता है। कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देते थे। उन्होंने एक पाठ याद करने को कहा जिसमें एक वाक्य था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी लोग घर गए, जो पाठ था वो सारा पाठ याद किया। गुरुजी सबसे पूछने लगे, एक एक करके सुनाओ, कल का पाठ याद है? किसे याद है? जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और होमवर्क दे दिया जाता है कि अगले दिन कंप्लीट करके आना। बच्चे जब नेक्स्ट डे जाते हैं स्कूल में, कोचिंग में या ट्यूशन के लिए टीचर आते हैं तो पूछते हैं, बताओ कल का क्या होमवर्क है, सुनाओ मुझे, या तुमने पूरा किया कि नहीं, दिखाओ। ऐसे ही द्रोणाचार्य जी ने कौरवों और पांडवों से पूछा तो सब पाठ एक एक करके सुनाने लगे। उनमें युधिष्ठिर की जब बारी आई तो युधिष्ठिर को पाठ याद होते हुए भी उन्होंने नहीं सुनाया। क्रोध नहीं करना चाहिए, यह नहीं सुनाया। गुरुजी बार बार कहते, तुम्हें याद नहीं है, सुनाओ। तो मौन रहते थे सिर नीचे करके, जबकि छोटा सा पाठ था एक ही, कि क्रोध नहीं करना चाहिए। बाकी पाठ के साथ साथ एक ये नहीं सुनाते थे। वो सब तो सुना दिया, ये नहीं सुनाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अब डांटते डांटते गुरुजी को ही क्रोध आ गया और क्रोध में आके लगे पिटाई करने। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी पाठ याद किया हुआ तो वही माना जाएगा ना जब वो आचरण में आ जाए। तो गुरुजी को याद आया, अरे इसको तो क्रोध आया नहीं, मैं इतना डांट रहा हूं और क्रोध कर रहा हूं इस पर, मुझे क्रोध आ गया। तो जब कोई छोटा बड़े की डांट फटकार को सहन कर लेता है तो वो बड़े से बड़ा हो जाता है, बड़े से भी बड़ा हो जाता है। देखो, युधिष्ठिर ने सिर्फ याद नहीं किया, उसको आचरण में भी उतारा। तो गुरुजी से भी वो उस समय के लिए महान हो गए कि गुरुजी को तो क्रोध आ गया, लेकिन इतना डांट फटकार पड़ने पर भी उनको क्रोध नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा, बेटा यथार्थ में पाठ तो तुमने ही याद किया, बाकी सब तो रट के चले आए। तो सहन करने वाला हमेशा महान होता है, जवाब देने वाला पलटकर महान नहीं होता, एक की चार सुनाने वाला महान नहीं होता। ये तो कुत्ते भी करते हैं, कुत्तों का मोहल्ला बटा होता है। एक कुत्ते के मोहल्ले में दूसरा जाएगा, वो एक बार भौंकेगा तो दो बार भौंकेगा, और भौंकते भौंकते एक दूसरे को नोचने लगेंगे। वही हालत घर में भी बना लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो दूसरा दो सुनाएगा, कम कैसे हैं हम, तीसरा चार सुनाएगा, और अगल बगल के पड़ोसी सुनते रहेंगे, लेकिन लाज शर्म कुछ नहीं रहेगी, कोई सुन रहा है क्या कह रहा है। ये तो जीवन हो गया। तो एक सफल पारिवारिक जीवन के लिए सहनशीलता होनी आवश्यक है। छोटों की गलती को क्षमा करो, ये नहीं छोटी छोटी गलती किया और उसको परेशान करते रहे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अरे क्षमा कर दो, सहन करो। बड़े भी छोटे की गलतियों को सहन करना सीखें और छोटे भी बड़ों के टोकने को, डांट फटकार को सहन करना सीखें। एक सास ने बताया कि मेरी बहू भोजन प्रसादी बना रही थी। जब बहू भोजन प्रसादी बनाती थी तो मैं कहती थी, बहू अभी तुम नई नई आई हो, देखो नमक ऐसे डालो, तुम इस पहले ऐसे बनाओगी तो ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा, सीखो। तो बहू ने हट कर कहा, जाओ या तो तुम ही बना लो या तो हम ही बना लो, ये बार बार मेरे को उंगली मत करो। तो सहन नहीं होती बात। जो बड़ों की टोक को सहन कर, प्रेम से, हाँ ठीक है माता जी, कर लेते हैं, ऐसे मना करो। बुद्धि, बड़ों से बुद्धियुक्ति से मना करना चाहिए। तो छोटों की गलतियों को भी सहन करो और बड़ों की डांट फटकार को टोकने को, आखिर प्रेम है तभी तो वो टोक रहे हैं।
सहन करना सीखो, तब पारिवारिक जीवन सफल होगा। और किसी ने तुम पर क्रोध कर दिया तो उस समय मौन रहो, तुरंत जवाब मत दो। तुम सही हो और व्यर्थ में किसी ने तुम पर क्रोध किया, डांटा फटकारा, तो उसे उस समय जवाब मत दो, 24 घंटे बाद जवाब देना। 24 घंटे में तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा और सही उत्तर तुम दे पाओगे। उस समय कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा। इसलिए जो छोटा है उसको कोई गलत बात पे डांट रहा है, वो गलत नहीं है, फिर भी उसे डांटा जा रहा है, तो भी उस समय जवाब न दे, उस समय शांत रहे। 24 घंटे बाद उसका उत्तर बड़े विनम्रता के साथ जाकर दे कि आपने जो कहा था वो उचित नहीं है, आपको भ्रम हो गया है, ये मैंने गलत नहीं किया है। उसे समझाने का प्रयास करें विनम्रता के साथ। विनम्रताशीलता का, शिष्टाचार का, सदाचार का कभी त्याग न करें। याद रखना, जो बहुतों की बात को सहन करता है उसी से उतने ही ज्यादा लोग प्रेम करते हैं। जितने ज्यादा लोगों की बात सहन करने की क्षमता होती है उससे उतने ही ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उतने ही ज्यादा लोग प्रेम करते हैं। और आपने सुना भी होगा, कहते भी तो हैं लोग, अरे उनकी बहू कितनी सीधी है, कितना बोलो कहो कुछ जवाब नहीं देती, उनका बेटा कितना सज्जन है, कुछ भी कह लो, डांट लो, फटकार लो, कुछ भी काम बता दो, कभी पलट के नहीं बोलता, कहते हैं ना। तो लोग उसी से प्रेम करते हैं जो बहुतों की बात को सहन करता है। पलट कर जवाब देना तो पशु भी जानते हैं, जानवर भी जानते हैं। आप इंसान हो, मनुष्य हो, महान वही होता है जो सहन करता है, इसलिए सहन करना सीखो। तीसरा सूत्र जो याद रखने योग्य है वो है क्षमाशीलता। हमेशा क्षमा करना सीखो। देखो, भगवान श्री राम को एक दिन पहले कहा गया कि आपको कल अयोध्या का राजा बनना है, उनके मन में कोई हर्ष नहीं हुआ। और अगले ही दिन कहा गया कि 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो कोई दुख नहीं हुआ। और रामचरितमानस में देखना, जब भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं रानियों के साथ, गुरु जी के साथ, तो भगवान श्री राम माताओं में सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। और 14 वर्ष का वनवास बिताकर जब आए हैं तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि वह भगवान श्री राम जिस कैकेयी ने उनके लिए 14 साल का वनवास मांगा, अयोध्या में 14 साल के बाद लौटकर सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। यह होती है क्षमाशीलता। किसी ने आपका अपकार किया फिर भी आप उसका उपकार करो। आपके मार्ग में कोई कांटे बोए तो भी आप उसके मार्ग में फूल बो, क्योंकि आपका बोया हुआ आपको प्राप्त होगा और उसका बोया हुआ उसे प्राप्त होगा। भले आप दूसरे के मार्ग में बो रहे हैं लेकिन बोया आपने तो आपको मिलेगा, और वो भले आपके मार्ग में बो रहा है लेकिन बोया उसने तो उसको मिलेगा। इसलिए अपकार करने वाले का भी सदा उपकार करने की भावना रखो। चौथा, मीठी वाणी। पूरे शरीर में जीभ एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन बिना हड्डी के भी ये बहुत चलती है। और ये जीभ ही सारे झगड़े की जड़ होती है। इसलिए वाणी से हम जब बोलते हैं तो दो में से एक ही काम करते हैं, या तो किसी के दिल में उतर जाते हैं या तो किसी के दिल से उतर जाते हैं। ऐसी वाणी मत बोलो कि आप किसी के दिल से उतर जाओ। लोग सदा आपकी वाणी को याद रखेंगे, कहेंगे उसने ऐसा कहा था, हम उसे कैसे बात करें, वो बेकार आदमी, क्यों, वो तो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा जवाब देता है, वो तो ऐसा कहता है। आप अच्छे हो या बुरे हो, इसकी पहचान सदा वाणी से ही की जाती है। समाज में आसपास बैठकर आपके विषय में कोई भी चर्चा करेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, तो यही कहेगा बहुत मीठा बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, देखो कितना अच्छा बोला उसने ये बात कही थी। और दुश्मनी की भी बात होगी तो यही कहेगा उसने मेरे को 5 साल पहले सबके बीच में ऐसा बोला था, इसलिए मैं उसके घर का पानी नहीं पीऊंगा। तो प्रेम जोड़ने वाली भी वाणी है और बैर बढ़ाने वाली भी वाणी है।
वाणी से ही विवाद होता है और वाणी से ही प्रेम होता है। वाणी से ही दुखी से दुखी, डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसके हृदय को शीतलता मिलती है। अभी अभी की बात है, कहीं का एक बालक, उसे नींद नहीं आती थी, कई दिनों से सोया नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। रोज 1 घंटा उसे राम कथा सुनाने लगा। वह वाणी सुनते 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 उसका सारा मन का विषाद दूर हो गया, सारा शोक संताप जाता रहा और जीवन बदल गया। इस प्रकार वाणी में बहुत शक्ति होती है। वाणी जीवन को बना भी देती है और वाणी जीवन को बिगाड़ भी देती है। इसलिए जब भी आपके घर में कोई बच्चा अपशब्द बोले, अशिष्टता पूर्वक बोले, उसी समय उसे टोकना चाहिए और कहना चाहिए, चलो क्षमा मांगो, तुमने ऐसा क्यों बोला, आगे से ऐसा मत बोलना। कितने लोग बच्चा बोलता रहता है, सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लाड प्यार अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह है। उसी समय टोके, बेटा ऐसा आपने क्यों बोला, चलिए माफी मांगे तुरंत। टोके हमेशा, क्योंकि वाणी बचपन से ही सुधरनी चाहिए, संस्कार बचपन से धीरे 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 पढ़ना चाहिए, नहीं बाद में बड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए बच्चों को सदा टोके और स्वयं भी मीठी वाणी बोले। बच्चे क्या अमेरिका से सीख कर आते हैं गाली या कड़वा बोलना? घर में देखते हैं कि मम्मी पापा से ऐसे बोल रही है, पापा मम्मी को ऐसे जवाब कर रहे हैं, दादा दादी ये बोल रहे हैं, वहीं से तो सीखता है। इसलिए स्वयं भी अपनी वाणी को सुधारें। शब्द का बड़ा महत्व होता है। एक एक शब्द आप क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कुछ भी मत बोलें, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को भी सिखा रहे हैं बोलकर, अपने बच्चों में भी, अपने नाती पोतों में भी संस्कार डाल रहे हैं बोलकर। इसलिए बोलने से पहले विचार करें कि हमारे बोलने का बाकी लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो छोटे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और उनको सिखाने के लिए सदा आप भी मीठी वाणी बोलें, सदा आप भी सत्य वाणी बोलें, सदा आप भी ऐसे वचन बोलें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसे बच्चे सीखे। तब आप उनको टोक कर रोक भी सकते हो और वो सीख भी सकते हैं। वाणी का महत्व है। 5वां, भोजन। आजकल तो मोबाइल भोजन करते समय भी चलता रहता है और टीवी। भोजन करते समय या तो टीवी चलती रहेगी या तो मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में खाना खा रहे हैं। भोजन करते समय टीवी बंद होनी चाहिए और भोजन प्रसादी लेते समय मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। सबका मोबाइल उस समय छीन लेना चाहिए, बच्चे हो चाहे बड़े हो सब, और एक साथ बैठकर सभी भोजन करें। और एक विशेष बात, यदि आप अपने परिवार में करें तो पारिवारिक जीवन सफल होगा। जो भी छोटे हैं वो अपने बड़ों को पहले भोजन कराएं। जो परिवार में सबसे वृद्ध है, सबसे बड़ा है, केवल जो भोजन बनाने वाली माताएं हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो जो बड़े हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो घर के बच्चे हैं, जो चला सकते हैं भोजन प्रसादी, ऐसा नियम बनाना चाहिए घर में। बच्चों से कहना चाहिए, बच्चों चलो, बोलना नहीं चाहिए इसमें, बच्चों चलो प्रसाद चलाओ, थाली लगाओ पिता की, दादाजी की, जाओ ये रोटी देकर आओ, जाओ सब्जी लेकर आओ। ऐसे बच्चों से भोजन प्रसादी चलवानी चाहिए। जब बड़े घर के कर ले, तो बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं की जा रही है,
बहुत छोटे बच्चों को तो भूख लगाती है तो चलो उनको भी साथ में खिला लें, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते जाएं तो पहले जो छोटे बच्चे हैं वो घर के दादा दादी बड़े बूढ़ों को पहले भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। और ये परंपरा तो छोड़ देनी चाहिए कि एक ही डाइनिंग टेबल पे सब बैठ गए, बैठो, ऊपर नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि सबके घुटने में रोग होता जा रहा है, तो आप नीचे नहीं बैठ सकते। यथार्थ और सच्ची परंपरा, वैदिक परंपरा तो यही है कि नीचे बैठ करके करो, क्योंकि भोजन ब्रह्म है, भोजन परमात्मा है। आप महाराष्ट्र में, मैं गया था, या गुजरात तरफ जब हम लोग जाते हैं, महाराष्ट्र तरफ, तो वहां नीचे बैठाते हैं और फिर टेबल रखते हैं, यानी हमारे आसन से भोजन ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि अन्न ब्रह्म अस्ति, उपनिषदों में ऐसा आता है कि अन्न परमात्मा है। अन्न केवल भोजन नहीं है कि आपका पेट भरने का साधन ही नहीं है, वह परमात्मा है। अब परमात्मा न भी मानो तो भगवान का प्रसाद है, और परमात्मा सदा हमसे ऊंचा होना चाहिए। इसलिए उधर देखा कि आसन नीचे बिछाएंगे और ऊपर टेबल रखा जाएगा, आपके आसन से वो ऊपर हो जाएगा, और फिर तब भोजन प्रसादी वो ग्रहण करते हैं। तो वैदिक परंपरा तो यह है कि आप नीचे बैठकर और तब प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी लें। 2 मिनट भगवान के नाम का जप करें। कुछ मंत्र नहीं जानते तो कम से कम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 3 बार 4 बार 5 बार यह मंत्र बोल करके, गुनगुना करके, और तब भोजन प्रसादी लेना शुरू कीजिए। उसमें भी एक ही चम्मच से निकालते हैं, अपने थाली में डालते हैं, फिर वो जूठी हो गई, फिर दूसरा उठाएगा, फिर वही जूठा दूसरे थाली में डालेगा। जबकि भोजन में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रोटी देते समय थाली में स्पर्श नहीं होना चाहिए, ऊपर से थोड़ा देना चाहिए। ऐसे ही आप चावल परोस रहे हो, सब्जी परोस रहे हो, तो एक व्यक्ति ऊपर से डाले, और हमेशा भोजन एक व्यक्ति चलाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, छोटे पहले बड़ों को खिला लें, तो इस प्रकार से एक दूसरे को भोजन करें। तो भोजन प्रसादी का भी नियम होता है, ये जो आप लोगों को बताया गया। तो अपने भोजन को व्यवस्थित करें, ठीक करें। छठा, शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होना चाहिए कि सभी जितने छोटे हैं वो अपने बड़ों को नित्य चरण छूकर प्रणाम करें। ऐसा नहीं सिर्फ जाते समय करें, रोज अपने बड़ों को चरण छूकर प्रणाम करें। बहू सास ससुर को प्रणाम करेगी तो उनका बेटा भी सीखेगा, बेटे माता पिता को प्रणाम करें। इस प्रकार परस्पर में शिष्टाचार होना चाहिए। जब प्रणाम करते हैं तो भीतर में एक आदर का भाव बनता है कि हमारे श्रेष्ठ हैं। आदर का संस्कार हमारे भीतर प्रणाम करने से पड़ता है, और जब आदर हम बचपन से ही देने लग गए प्रणाम करके, तो फिर पूरे जीवन उसके प्रति द्वेष नहीं होता, जिससे हम पूरे जीवन उससे जुड़े रहते हैं, टूटते नहीं हैं, वृद्धाश्रम भेजने की नौबत नहीं आती। तो आदर पूरे जीवन बना रहे, सम्मान बना रहे, इसके लिए छोटों को बड़ों को प्रणाम करना अनिवार्य है। और कितना भी झगड़ा हुआ रहे, प्रणाम कर ले कोई, कितना मनमुटाव हो जाके पैर छू ले, तुरंत सारा मनमुटाव समाप्त हो जाता है। इसलिए बचपन से ही सभी में प्रणाम करने का संस्कार अवश्य होना चाहिए, शिष्टाचार अवश्य होना चाहिए कि हम बड़ों से बराबर आसन पर ना बैठें, बैठे भी तो अनुमति लेकर बैठें, और नीचे ही आसन पर बड़ों से बैठें। ये सदा प्रयास करें, और यदि ऐसा संभव न हो तो अनुमति लेकर ही बैठे, बिना अनुमति लिए नहीं। लेकिन आज भले माता पिता दादा दादी नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन बेटे और छोटे सब तन कर बैठे रहते हैं ऊपर में। ये शिष्टाचार जरूर यह ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमारे परिवार को विखंडित करने का एक कारण है। हमारे ऋषियों ने ऐसी ऐसी परंपरा छोटी छोटी बनाई है जो परिवार को और समाज को, राष्ट्र को जोड़कर रखने के लिए बहुत है। लेकिन उनको हम जब छोड़ते जाते हैं, छोटी छोटी बातों को, इन्हें छोटी बात समझ लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन क्षत विक्षत हो जाता है। 7वां, बच्चे सुने, कार्टून देखना छोड़ दें। कार्टून की जगह रामायण दिखाना चाहिए बच्चों को। जब इनके पास समय हो तो रामायण चला दे,
देखो राम जी, ये राम जी हैं, ये सीता जी हैं, इन्होंने ऐसा किया। कितने बच्चों को राम जी की कहानी पता नहीं है। महाभारत दिखाए, और भी बहुत सारे सीरियल हैं जिन्हें बच्चों को दिखाकर उन्हें संस्कारित किया जाता है। उदाहरण भी देना चाहिए तो हमेशा शास्त्रों का उदाहरण देना, राम जी का उदाहरण देना चाहिए, कृष्ण जी का उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण, बात जब कोई समझाओ तो बात समझाते समय भी शास्त्रों का उदाहरण दो, राम जी का उदाहरण दो, कृष्ण का उदाहरण दो, शिवाजी का उदाहरण दो। शिवाजी की माता ने उनको ऐसा संस्कार दिया था, उनके विषय में कहानी सुनना। जब छत्रपति शिवाजी ने एक मुगल राजा को जीता, तो जीतने के बाद उस राजा की जो बेगम थी, यानी हिंदी में पत्नी कहेंगे, तो पत्नी थी, वो सुंदरियों में से एक थी। छत्रपति शिवाजी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, शिवाजी के पास दरबार में ले आने लगे। वो डर रही थी, पता नहीं ये मराठे मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, आज मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, भयभीत थी। पूरी सभा लगी हुई थी। सैनिक पकड़कर उस बेगम को छत्रपति शिवाजी के सामने ले आए। महाराज, आज हम आपके लिए एक ऐसा पुरस्कार ले आए हैं कि आप प्रसन्न हो जाओगे। शिवाजी अपने सिंहासन से उठे, उस बेगम के पास आए, को क्षण देखा और डर के कांप रही। उन्होंने कहा, वाह, अद्भुत, आश्चर्यजनक, आज तक मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यदि मैं शिवाजी इस मां का बेटा होता तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। मां का दर्शन किया उसने। यदि मैं शिवाजी इस मां का बेटा होता तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। तो यह संस्कार बोल रहा है, शिवाजी नहीं बोल रहे हैं। यह शिक्षा बोल रही है, यह संस्कृति बोल रही है। तो ऐसी वाणी आपके बच्चे भी बोलें, न कि ऐसी बातें बोले कि आपका हृदय विधता रहे उससे और आप डरते डरते जीवन जीते रहो कि आज जूते मारेगा कि कल मारेगा, आज घर छोड़ के भागना पड़ेगा, कल भागना पड़ेगा, आज क्या सुनना पड़ेगा भगवान जाने, आज प्रेम से रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे जीवन न जीना पड़े। उसके उत्तरदायी आप ही होते हैं कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। एक पक्ष तो देख लेते हैं। एक माताजी ने कहा कि हमारा बचपन से सपना था कि हमारे बच्चे एसी वाले स्कूल में पढ़े। ठीक है, अच्छी बात है, एसी वाले स्कूल में पढ़ें, लेकिन एसी वाले स्कूल में पढ़ने के बाद ऐसी तैसी कर दे पूरी परिवार के और घर वालों की। तो एक पक्ष तो देखते हैं, बच्चे के पास कार हो, बच्चा एसी में ही रहे, हमारे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। दूसरा पक्ष क्यों छोड़ देते हैं? जीवन जीने का सही ढंग भी तो होना चाहिए, और वो बिना संस्कार के नहीं आता। और संस्कार किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो घर में ही सिखा सकते हैं आप। तो इसलिए कार्टून की जगह बच्चों को रामायण दिखाएं, आध्यात्मिक चीजें दिखाएं। और जब समझाने के लिए कोई बात समझाते हैं ना बच्चों को, तो समझाते समय भी शिवाजी का उदाहरण दें, समझाते समय किसी राष्ट्रभक्त का उदाहरण दें, समझाते समय किसी भगवान के पात्र का उदाहरण दें। और अंतिम, हफ्ते में एक दिन सभी मिलकर घर में आरती करें। यदि रोज संभव हो तो बहुत अच्छा है, और यदि ऐसा रोज नहीं हो पा रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन घर में सभी मिलकर आरती करें, या सभी मिलकर के रामायण पढ़ें, या सभी मिलकर के कीर्तन करें, या परिवार के सभी सदस्य हफ्ते में मिलकर के कहीं किसी मंदिर में जाएं और आरती में सम्मिलित हों। महीने में एक बार किसी संत के पास जाएं पूरे परिवार से। 6 महीने साल भर में किसी आध्यात्मिक तीर्थ पर जाएं, घूमने के लिए बाकी जगह नहीं, कहीं किसी आध्यात्मिक तीर्थ में जाएं। इस प्रकार जब आप इन छोटी छोटी बातों का पालन करोगे, जो 7 8 सूत्र मैंने दिए,
पहला शांति, वो कैसे आएगी वो बताया। दूसरा सहनशीलता, तीसरा क्षमाशीलता, चौथा मीठी वाणी, पांचवा व्यवस्थित भोजन, छठा शिष्टाचार, बड़े छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सातवां क्या हमें देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, कार्टून आदि छोड़ करके भगवत चरित्र को देखना और भगवत चरित्र का ही उदाहरण अपने बातचीत व्यवहार में रखना। और आठवां, हफ्ते में एक दिन अपने धर्म की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अवश्य निकालना, संस्कृति को जानने के लिए अवश्य निकालना, और साल भर में 6 महीने में एक बार किसी तीर्थ इत्यादि में जाना। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो तो आपका पारिवारिक जीवन अवश्य ही सफल होगा। सभी को आशीर्वाद है। हरि ओम।